बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक कॉइंस पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, 10th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम है चैप्टर का। इसका एक टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। ये आज हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया गया है। जो दो बड़ी क्लासेस हैं वो हैं ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्लोज्ड चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ओपन चेन की तारीफ लिखते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स की तारीफ ये है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो चेन बनी होती है वो पहली कार्बन और आखिरी कार्बन, इनका डायरेक्ट आपस में बॉन्ड नहीं होता, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। अब ओपन चेन, ठीक है, या एलिसाइक्लिक, ये एलिफैटिक या एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं ये फिर दो तरह के हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन ऐसी चेन होगी जिसमें सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन की शक्ल में मौजूद है, सीधी लाइन में मौजूद है। और ब्रांच में इस तरह होगा कि वो चेन भी मौजूद है और उसके साथ ब्रांचेस भी मौजूद हैं, ब्रांच भी मौजूद होती है। तो स्ट्रेट चेन ऐसे कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम्स मिलकर स्ट्रेट चेन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। नॉर्मल ब्यूटेन में अगर हम देखें तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चारों कार्बन मिलके जो चेन बना रहे हैं वो स्ट्रेट चेन है। इसी तरह एक और मिसाल है नॉर्मल पेंटेन CH2 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 और आगे पे CH3। अब नॉर्मल पेंटेन में भी हम देख सकते हैं कि 5 कार्बन 3 4 और 5 मिलके एक जो चेन बना रहा है वो स्ट्रेट चेन है। दूसरी होती है ब्रांच चेन, जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ना कोई ब्रांच भी मौजूद होती है। कोई ना कोई ब्रांच लगी होती है, मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर CH3 CH3 ये होगी एक ब्रांच। अब ये भी ब्यूटेन है। इसमें हम देखें तो पहली, दूसरी और तीसरी 3 कार्बन स्ट्रेट चेन बना रही हैं, चौथी जो कार्बन है वो ब्रांच की शक्ल में मौजूद है। तो इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। वो नॉर्मल ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन वाला, ये आइसो ब्यूटेन है। इसी तरह आइसो पेंटेन भी हम बना सकते हैं, CH2 CH3, ये एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4 कार्बन स्ट्रेट चेन बना रही है, 5वीं कार्बन जो है वो ब्रांच की शक्ल में मौजूद है। तो ये आइसो पेंटेन का फार्मूला है। ओपन चेन हो गए। अब हम चलते हैं क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसकी तारीफ क्या होगी? क्लोज चेन ऐसे कंपाउंड हैं जिनको रिंग वाले कंपाउंड भी कहते हैं, जिनमें पहली कार्बन और आखिरी कार्बन, इनका डायरेक्ट आपस में बॉन्ड होता है। पहली और आखिरी कार्बन आपस में भी जुड़ी होती हैं और जुड़कर रिंग बनाती हैं।
ठीक है। अब जो क्लोज चेन है या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनकी फिर दो किस्में हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब एक जैसा, एक जैसी। तो होमो साइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें जितने भी एटम वो सारे के सारे जैसे हैं। वो कौन से होते हैं? वो कार्बन एटम्स होते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे रिंग वाले कंपाउंड हैं जिनमें उस रिंग में मौजूद तमाम एटम्स कार्बन के हों। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो रिंग बना रहे हैं, वो सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। वो कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है, यानी सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं। अब होमोसाइक्लिक फिर दो किस्म का है, एरोमेटिक या इनको कहते हैं बेंजीनाइट कंपाउंड, और दूसरे हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनाइट कंपाउंड। अब एरोमेटिक जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है। और एरोमेटिक को एरोमेटिक या एरोमा वाले कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी खास किस्म की एरोमा या बू होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है, इनकी खास एरोमा या बू होती है। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है, बेंजीन इसका नाम है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरह ये कंपाउंड है, इसका नाम है नफ्थालीन। बेंजीन को हम इस तरह लिख सकते हैं, CH ये रिंग बनता जा रहा है। ये भी बेंजीन है। इसमें हम देखें तो 6 कार्बन एटम मिल के रिंग बना रहे हैं। अगर हम नंबरिंग करें तो पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। पहली कार्बन और आखिरी यानी कार्बन नंबर 6 ये मिलकर भी आपस में जुड़ी हुई हैं, वो बॉन्ड के जरिए, और मिलकर एक रिंग बना रही है। एक रिंग बना हुआ है जिसमें सारे के सारे रिंग वाले कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ को कहते हैं क्लोज चेन। चेन क्लोज है, ओपन नहीं है। अब रिंग हमने देखा है एक जैसे सारे कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में बेंजीन वाले हैं, मिसाल के तौर ये बेंजीन है, तो बेंजीन वाले जो कंपाउंड हैं इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और सारे कार्बन एटम हैं तो होमोसाइक्लिक भी कहेंगे, क्लोज चेन भी कहेंगे, और एरोमेटिक भी कहेंगे, बेंजीनाइट कंपाउंड भी कहेंगे। ठीक है, 6 के 6 कार्बन एटम है होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में जो दूसरी है वो नॉन बेंजीनाइट है, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। वैसे चेन ऐसी चेन है कि पहला और आखिरी कार्बन मिलके डायरेक्ट जोड़ के रिंग बना रहे हैं। ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन रिंग वाले नहीं है, वैसे रिंग है। और वैसे रिंग कैसे बनता है? हमें पता है कि पहली और आखिरी कार्बन आपस में जोड़कर। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन को नंबरिंग दें, अगर पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 कार्बन वाला जो होता है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो उसको ब्यूटेन कहते हैं। अब ये ब्यूटेन है लेकिन रिंग वाला ब्यूटेन है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये भी ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें चारों कार्बन मिलकर स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। अब जो पहली कार्बन है वो और आखिरी कार्बन में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है नॉर्मल ब्यूटेन में। इस केस में हम देखें तो पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी आखिरी है। पहली चौथी के दरमियान भी मैं अगर इसको ग्रीन करूँ तो पहली चौथी के दरमियान भी एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है और पहली और आखिरी आपस में जुड़ी हुई है और मिलकर एक रिंग बना रही है। अब चूँकि ये 4 कार्बन वाला है तो उसको ब्यूटेन कहेंगे, सिंगल बॉन्डिंग भी है और
सिंगल बॉन्डिंग अल्केन और 4 वाले कार्बन को ब्यूटेन। लेकिन ये चूँकि साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक कंपाउंड की एक किस्म है, तो इसको कहेंगे हम साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह 6 कार्बन वाले को हेक्सेन कहते हैं, और 6 कार्बन वाला चूँकि रिंग की शेप में है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसको फिर कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। आखिरी जो रहेगा हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, जिसमें सारे कार्बन हैं। होमोसाइक्लिक ये दो हैं, बेंजीनाइड, नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड में सारे कार्बन और बेंजीन रिंग, नॉन बेंजीनाइड में सारे कार्बन और बेंजीन के अलावा रिंग। हेट्रोसाइक्लिक भी साइक्लिक ही हैं, ये रिंग वाले कंपाउंड हैं, लेकिन इनमें सारे कार्बन एटम्स नहीं होते, सारे जैसे एटम्स नहीं होते। कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट एटम हो सकता है। ये हमने तारीफ लिखी है कि हैं साइक्लिक, लेकिन कार्बन एटम के अलावा भी साइक्लिक बनने वाले रिंग में और एटम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर CH, ये भी CH। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 और छठा नाइट्रोजन। अब ये जो रिंग है, इसमें 6 एटम हैं जो आपस में बॉन्डिंग करके रिंग बना रहे हैं, लेकिन 6 में से 5 कार्बन एटम्स हैं और एक इसमें नाइट्रोजन एटम है। तो ये होमोसाइक्लिक फिर नहीं है। होमोसाइक्लिक में 6 के 6 कार्बन होने चाहिए थे, जिस तरह बेंजीन के केस में हमने देखा है। ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि कार्बन के अलावा इसमें एक नाइट्रोजन भी मौजूद है, जिसका नाम है पैराडीन। पैराडीन इसका नाम है, और ये क्लासिफिकेशन में किस क्लास में आता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, अहम है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। कोई एक तारीफ भी आ सकती है कि एरोमेटिक कंपाउंड की तारीफ लिखी, मिसाल दें, ये एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक क्यों कहते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है, और एरोमेटिक को एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी खास एरोमा या बू होती है। अब नफ्तालीन उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, बेंजीन की अपनी है, टॉलुइन है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के बेंजीन वाले या बेंजीन वाले रिंग या बेंजीनाइड कंपाउंड मौजूद हैं। इसी तरह कोई और तारीफ आ सकती है, नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड से क्या मुराद है, या फ़र्क आ सकता है कि बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड में फ़र्क देखें, एक दो मिसालें दें। तो इस नुक्ता नज़र से ये टॉपिक अहम है। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।